हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष शाही W क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो लोग कैलेंडर को पढ़ चुके हैं अगर वो इस वीडियो को देखेंगे, हमें पूरा उम्मीद है कि उन लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो लोग इस चैप्टर को फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ से कैलेंडर में वो सारा चीज़ कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव व्यू पॉइंट से जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ कैलेंडर। एक बात बताइए, कैलेंडर में पढ़ा क्या जाता है? कैलेंडर में किसके बारे में बताया जाता है? तो वर्ष के बारे में बताया जाता है। वर्ष होते कितने प्रकार का है? वर्ष दो प्रकार के होते हैं, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड। नंबर फर्स्ट में कौन सा? तो नंबर फर्स्ट में एक होता है सामान्य वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। और हाँ फ्रेंड्स, लीप वर्ष को कहीं कहीं अधिवर्ष भी बोलते हैं। लीप वर्ष को क्या बोलते हैं? लीप वर्ष, या इसको कहीं कहीं पे अधिवर्ष भी बोला जाता है, अधिवर्ष। अब सबसे फर्स्ट पहला बात, सामान्य वर्ष किसको बोलते हैं? सामान्य वर्ष होता क्या है? तो जिस वर्ष में फरवरी 28 डेज का हो। फरवरी कितने दिन का? फरवरी 28 डेज का हो। और साल में कितना? तो वर्ष में 365 डे हो। वर्ष में 365 डे हो, वो सामान्य वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य वर्ष कहलाता है। एक वैसा वर्ष जिसका फरवरी 28 डेज और उस वर्ष में 365 टोटल डेज हो, वो सामान्य वर्ष कहलाता है। अब लीप वर्ष क्या होता है? तो जिस वर्ष का फरवरी 29 डेज का हो, फरवरी 29 डेज का हो और उस वर्ष में 366 डे, उस वर्ष में 366 डे हो, वो साल लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष कहलाता है। फरवरी 29 डेज का और वर्ष में कितना दिन? 366 दिन, वो लीप वर्ष कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए यहाँ से, अब सबसे फर्स्ट बात कि हम लोग किसी भी साल को पहचानेंगे कैसे कि वो लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है। ठीक है, अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कोई भी साल सामान्य वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। ठीक है, पहचान देखिए, पहचान फ्रेंड्स, किसी भी साल का अंतिम दो अंक अगर 4 से डिविजिबल हो जाए तो हमें यह पता चलता है कि वो साल क्या है? तो लीप वर्ष है। ठीक है, पहचान में किसी भी वर्ष का अंतिम दो अंक 4 से पूरा विभाजित हो जाए, 4 से पूरा विभाजित हो जाए, वह लीप वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? वह लीप वर्ष कहलाता है। कोई भी साल हो, आप उसका पहचान लीप वर्ष से कैसे करेंगे? तो जो भी साल दिया गया हुआ उसका अंतिम दो अंक को 4 से डिवाइड कीजिए। अगर वो पूरा डिविजिबल हो जाता है, अगर वो पूरा कट जाता है तो वो साल लीप वर्ष कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 1992, अंतिम दो अंक 4 से दीजिए, भाग कीजिए, कट रहा है। देखिए तो 4 दूनी 8, 4 8 32, कट गया ना। मतलब कह सकते हैं कि ये कौन सा साल है? 28 से 12 में कट गया ना, हम कह सकते हैं ये कौन सा साल है? तो लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में फरवरी कितना डे का होगा? तो 29 डे का होगा। अब आगे हम लोग चेक करते हैं, मान लीजिए 1996 का लीप वर्ष है। देखते हैं, 4 से भाग देते हैं, ये भी 24 बार में कट रहा है। मतलब ये 1996 भी क्या है? लीप वर्ष है। अगर आपको अगला एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए अगर आपसे बोलेंगे 2000, तो क्या 2000 का अंतिम दो अंक कटेगा ही 0 ना 4 से? मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका, ये भी क्या है? ये भी आपका लीप वर्ष है। ये भी क्या है? ये भी आपका लीप वर्ष है। अब उसके बाद 2004 तो 4 से डिविजिबल होता ही है। मतलब ये भी कौन सा साल है? तो ये भी आपका लीप वर्ष है। क्या है? ये भी आपका लीप वर्ष है। अच्छा फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान दिए हैं, 1992 भी लीप वर्ष था। देख रहे हैं, 1992 भी लीप वर्ष था, 1996 भी लीप वर्ष है, 2000 भी लीप वर्ष है और 2004 भी लीप वर्ष है। इसमें एक बात ध्यान दीजिए, 1992 के बाद 1996 कितना साल? 4 साल। फिर 1996 के बाद कितना?
फिर कितना साल, 4 साल, फिर 2000 के बाद 2004, कितना साल, 4 साल का अंतर है। फिर आपसे पूछेंगे 2008 लीप वर्ष है कि नहीं, अंतिम 2 अंक में भाग देंगे तो 8 भी तो 4 से कटेगा, मतलब 2008 भी क्या होगा, लीप वर्ष। मतलब 2004 और 2008 के बीच में कितना है गैप, 4 साल का गैप। मतलब 1992 से 1996 के बीच कितना गैप है, 4 वर्ष का गैप है, 4 वर्ष का गैप है। फिर 2000 से 2004 के बीच कितना साल का गैप है, ये भी आपका 4 वर्ष का गैप है। फिर 2004 से 2008 के बीच कितना गैप है, ये भी आपका 4 वर्ष का गैप है। फिर 2008 के बाद 2012 भी लीप वर्ष होगा, 2016 भी लीप वर्ष होगा। ये 4 साल का गैप ही क्यों हो रहा है फ्रेंड्स लीप ईयर में, तो यही इसका तरीका है पहचानने का कि हर एक लीप वर्ष जो है वो 4 साल के बाद आता है। लीप वर्ष होता कौन सा साल है, तो किसी भी वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड कीजिए, अगर वो पूरा कट गया तो वो लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष जो है हर एक 4 साल के बाद आता है। कितना साल के बाद, हर एक 4 साल के बाद आता है। आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए ना, 1992 लीप वर्ष, 1996 फिर लीप वर्ष, फिर 2000 लीप वर्ष, फिर 2004 लीप वर्ष, फिर 2008 लीप वर्ष। मतलब ये सारे लीप वर्ष के बीच में 4 साल का डिफरेंस है। मतलब हर एक लीप वर्ष के बीच जो है वो 4 साल का अंतर होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ एक लॉजिक है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लीप वर्ष 4 साल पे नहीं आता है, आपको लीप वर्ष देखने के लिए 4 साल और इंतजार करना पड़ता है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है जो 8 साल के बाद लीप वर्ष होता है, और वो किस स्थिति में होता है अभी आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको कितना कंसेप्ट, अभी आपको हम 2 कंसेप्ट पढ़ाएं कि लीप वर्ष होता क्या है। तो किसी भी साल का अंतिम 2 अंक में 4 से डिवाइड कीजिए, अगर वो पूरा कट गया मतलब लीप वर्ष हो गया। ठीक है, और लीप वर्ष हर एक 4 वर्ष के बाद आता है। ये आपका 2 कंसेप्ट है। अब आपसे पूछे, अब आप कहिएगा कि सर लीप वर्ष के बारे में बता दिए, सामान्य वर्ष के बारे में क्यों नहीं बताएं। तो सामान्य वर्ष तो हर एक साल सामान्य वर्ष हर एक वर्ष सामान्य वर्ष ही होता है, लेकिन चौथा साल नहीं होता, क्योंकि चौथा साल तो लीप वर्ष हो जाता है, नहीं हो जाता है। मतलब हर एक वो साल सामान्य वर्ष ही कहलाता है, लेकिन सामान्य वर्ष कौन सा साल नहीं होता है, तो जो लीप वर्ष हो गया वो सामान्य वर्ष नहीं हुआ। लीप वर्ष हर एक 4 साल के बाद होता है। क्लियर।